क्या इमरान खान की काबीना में मौजूद धड़ेबंदी खुलकर सामने आ गई? काबीना के आज के इजलास में दो गिरोहों में गर्मा गर्म बहस। फैसल वाडा फवाद चौधरी के हमनवा मुखालिफिन के नाम भी ले लिए। कहा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम बनना चाहते हैं। वजीर आजम फैसल वाडा को लेकर दूसरे कमरे में चले गए। कहा इस फोरम पर ये बातें ना करो, जो हो रहा है वो मैं भी जानता हूँ। वफाकी काबीना के इजलास में बाज मुशीरों और वजीरों की कारकर्दगी पर सवाल उठ गए। कारकर्दगी बेहतर करें वरना फारिग समझें, वजीर आजम ने साफ साफ कह दिया। तब्दीली क्यों ना आ सकी? घर के भेदी ने लंका ढा दी। फवाद चौधरी कहते हैं हमारी अपनी कोताहियों की वजह से तब्दीली नहीं आई। जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद की लड़ाइयों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। असद उमर को जहांगीर तरीन ने वजारत से निकलवाया। दोबारा वजारत मिलने पर असद उमर ने बदला ले लिया। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को बता दिया हमारे पास 6 महीने हैं, परफॉर्मेंस बेहतर ना हुई तो मामला दूसरी तरफ चला जाएगा। फवाद चौधरी ने जो कुछ कहा वो खुद से कहा या कहलवाया गया? पार्टी के अंदर मौजूद ग्रुप्स के नाम क्यों लिए? हुकूमत ने बैरूनी मुदाखलत पर खुलकर क्यों बोले? सियासी मुबस्सिरीन इस सूरत-ए-हाल पर हैरान और शशदर रह गए। इमरान खान साहब के अलावा किसी लीडरशिप को कोई नहीं मानता जना, और जितने सीनियर लीडर का इन्होंने नाम लिए हैं सारे के सारे इमरान खान साहब की क़यादत पे मुतहद और मुतफिक हैं। असल मसला ये है कि फवाद चौधरी साहब को है कीड़ा। वो कीड़ा क्या है? वो कीड़ा है हर वक्त इख्तलाफ करने का और इनडिसिप्लिन्ड और इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड इख्तियार करने का। ये पिछले टोटल 8 साल 9 साल की इनकी जो हिस्ट्री है पॉलिटिक्स से आप देख लें, ये टिक के किसी जगह पे बैठ ही नहीं सकते, ये डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड के साथ रह ही नहीं सकते। कोई तरीका है यार कि आप ये जनाब चौकों और चौराहों पे आके आप अपने खानदान की और अपनी जात की और अपने जनाब पार्टी की और अपनी हुकूमत के मामला, आप मिनिस्टर हैं, आप जो अपने आप को बड़ा सुकरात बुकरात और रस्तू और जाली न्यूज बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई अगर आप समझते हैं कि पार्टी नाकाम है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी टीम बनाने में और जो भी इन्होंने चवले मारी हैं अपने इंटरव्यू में, तो भाई रिजाइन कर दो। फयाजुल हसन चौहान ने फवाद चौधरी को लदार दिया। कहा विफाकी वजीर बड़े सुकरात और बुकरात बनने की कोशिश ना करें, घर की बातें चौराहों पर नहीं करते। फवाद चौधरी को एक कीड़ा है। वजीर साहब हुकूमत से मुतमईन नहीं तो मुस्ताफी हो जाएं। रियाज मजारी भी अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा जनूबी पंजाब में नौकरियां बेची जा रही हैं, नौजवान हुकूमत से मायूस हैं, इलाके में डाकुओं का राज है, उस्मान बुजदार की कोई नहीं सुनता, 20 से 25 लोगों ने अवाम को अजाब में डाल रखा है। तहरीक इंसाफ की एक और इत्तेहादी जमात नाराज। GDA के रुकने सिंध असम्बली शहरियार महर ने वफाक को निशाने पर रख लिया। कहते हैं सिंध के अवाम को बिजली नहीं दी जा रही, सूबे के मसाइल को संजीदा ना लिया गया तो PTI दोबारा सिंध की 3 सीटें नहीं जीत सकेगी। आसिफ अली जरदारी एक बार फिर सियासत में सरगर्म। कहते हैं विफाक में बैठे लोग सियासी अदराक नहीं रखते, हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। जियाले मुतहद रहें, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। देखें, हुकूमत ने आटा और चीनी तो सस्ती कर दी है, लेकिन यहाँ पर इसकी फरामी है नहीं। हुकूमत को चाहिए कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। 2-3 दिन से आ रहा हूँ, आटा भी नहीं मिल रहा, चीनी भी नहीं मिल रही, आ नहीं रही, पता नहीं क्या बात है। चीनी बाहर जो है ना वो 80 रुपये 70 रुपये दे रहे हैं, तो इधर जो चीनी आ ही नहीं रही बिल्कुल। इधर यूटिलिटी स्टोर में ना चीनी मिलती है, जो सामान भी मिलता है वो भी बाजार के रेट पे है, तो इस यूटिलिटी स्टोर का फ़ायदा क्या है हमें? चीनी और आटा बहरान ने फिर सर उठा लिया। लाहौर, पेशावर, गुजरात समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा गायब। लाहौर में चीनी 85 रुपये में फरोख्त, आटा 65 रुपये फी किलो में मिलने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए अरबों का पैकेज कहां गया? शहरियों का सवाल। गर्मी के बिजली को झटके बार बार गायब रहने लगी। कराची से पेशावर और लाहौर तक बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में बिजली बंदिश का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। कनकोट समेत अंदरूनी सिंध 16-16 घंटे बिजली बंद। लाहौर समेत पंजाब भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू।
वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस भी किसी काम न आया। पेट्रोल सस्ता होने के 23 दिन बाद भी नायाब। ऑयल कंपनीज की जानिब से पेट्रोल पंप्स को कम सप्लाई। लाहौर समेत कई शहरों में लोगों का बुरा हाल। गैस की कीमतों में 100% इजाफा होगा या कम, ओगरा कल फैसला करेगा। डॉलर और सोने की पार्टनरशिप। इंटरबैंक में डॉलर 167 रुपये 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 168 रुपये में फरोख्त होने लगा। 1 तोला सोना 1,03,100 रुपये का हो गया। PIA ने बैनुल-अक़वामी परवाजों के किरायों में हजारों रुपए का इजाफा कर दिया। दुबई से कराची के लिए टिकट 44,000 से बढ़कर 55,000 रुपए का हो गया। दुबई से लाहौर का टिकट 48,000 से बढ़ाकर 70,000 रुपए का कर दिया गया। नुसरत साहिबा, आप इस तरह से नहीं थ्रेट करें। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। आपकी दुआ कंप्लीट हो गई? आपकी हो गई कंप्लीट? नहीं हुई ना, अभी तो रहती है। आप करवा लें जल्दी मैं से। फ्लोर पे हूँ, आप डिप्टी स्पीकर, आप दुआ करवा लें। बेचैनी, उनको टास्क दिया है कल उसको टास्क दिया है कि इसको आप नहीं बोलने देना। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नुसरत साहिबा, अब आप बैठ जाएं। कलसूम मैं साहिबा, दुआ पे आ रही हूँ। नसीम राजपूत साहिबा, आप कुछ न करे सकदो, तवा वही रहो। कुछ न करे सकदो। नुसरत साहिबा, तवा वही रहो। नुसरत साहिबा, तवा वही रहो। सिंध असम्बली में नुसरत सहर अब्बासी और शमी मुमताज में झड़प। खवातीन अरकान की एक दूसरे को बद्दुआएं। नुसरत सहर बोली, आप तबाह बर्बाद हों, आपने सिंध का बेड़ा गर्क किया। शमी मुमताज ने कहा, आपने सिंध के लिए क्या किया है? अल्लाह ताला आपको तबाह और बर्बाद करे। अरकान भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब्दुल कादिर पटेल और अताउल्लाह खान के दरमियान गैर पार्लिमानी गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने नोटिस ले लिया। कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस के अल्फाज पर शर्म आ रही है। गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल पर रुकन की मेंबरशिप मुअत्तल हो सकती है। वीडियो देखकर कार्रवाई की जाए। आर्मी चीफ से चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 10 रुकनी टीम की मुलाकात। कोरोना सूरत-ए-हाल और पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली पर बातचीत। आर्मी चीफ ने मेडिकल सप्लाई और चीनी तिब्बी माहिरीन की मदद पर शुक्रिया अदा किया। दवासाज कंपनीज ने इंडस्ट्री बंद करने की धमकी दे दी। भारत से खाम माल पर पाबंदी के बायस अद्वियात तैयार नहीं हो रही। जान बचाने वाली अद्वियात न मिलने की जिम्मेदार फार्मा इंडस्ट्री नहीं होगी। PPMA का वज़ीर आज़म और CEO ड्रैफ को खत। पंजाब में अभी तालीमी इदारे खोलने का फैसला नहीं हुआ। सूबाई वजीर मुराद रास का ट्वीट। कहा, सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। सऊदी हुकूमत का महदूद पैमाने पर हज की इजाजत देने का ऐलान। सऊदी अरब के बाहर से कोई शख्स हज पर नहीं आएगा। सिर्फ 1000 मुकामी अफराद और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को हज करने की इजाजत होगी। सरकारी हज स्कीम वालों को पैसे वापस मिलेंगे। भारत कोरोना वायरस का फैलाव रोकने में नाकाम। मरने वालों की तादाद 14,000 से बढ़ गई। अस्पतालों में कोई जगह नहीं, मरीज सड़कों पर मरने लगे। 10 करोड़ अफराद बेरोजगार हो गए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी हुकूमत की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। भारत ने सिफारती आदाब की एक बार फिर धज्जियां उड़ा दी। भारत ने पाकिस्तान को नई दिल्ली में सिफारती अमला कम करने का कह दिया। भारतीय वजारत खारजा का कहना है, पाकिस्तान हाई कमीशन में 50% स्टाफ को कम किया जाए। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ को सुर्ख झंडी। रूस से चीन को मनाने की इल्तिजा काम न आई। भारत गलवान वादी में मौजूद अपनी फौजें पीछे ले जाए और तामीरात खत्म करे। चीन का रूस को जवाब। गलवान में बेस नहीं, भारत के 200 फौजी मरे। फौजियों का मोराल बुलंद करने के लिए भारतीय आर्मी चीफ का दौरा लद्दाख।
पबजी गेम ने लाहौर में 2 नौजवानों की जान ले ली। वालिदैन ने गेम खेलने से मना किया तो मौत को गले लगा लिया। लाहौर पुलिस का गेम पर पाबंदी लगवाने का फैसला, पीटीए और एफआईए को खत लिखा जाएगा। कराची में 2 कमसिन बहनों को हिरासत करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। हिरासगी के वाक़े की वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर डाली थी। वीडियो के वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की। कराची में कार चलाने के शौक में 9 साला लड़का कार चोर बन गया। नन्ना चोर गाड़ी चोरी करता और जहां पेट्रोल खत्म होता छोड़कर भाग जाता। पुलिस ने तंबीह करने के बाद बच्चे को छोड़ दिया। पंजाब हुकूमत ने ईद उल अजहा पर लाहौर में मवेशी मंडियां लगाने पर पाबंदी लगा दी। शहरी हुदूद से बाहर कम आबादी वाले इलाकों में मंडियों के कयाम की तजवीज़। और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, जेहलम और गुजरात में कल बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज और कल गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। जुम्मा और हफ्ते को बूंदाबांदी मुतवक्के है।